हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की शुरुआत हो रही है नोएडा में। तो मैं ससुराल से जो है वापस आ गई हूँ। तो हम लोग जो है मंडे नाइट में पहुँचे थे घर में और इतना ज़्यादा थक गए थे, बारिश का भी मौसम हो रहा था और घर की हालत आते ही देखी ना तो बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी। ये कपड़े तो हम लोगों ने ही फैलाए हैं क्योंकि नाइट में आए, बच्चों ने चेंज किया और सभी लोग थक जाते हैं सफ़र के दौरान। तो मैंने सोचा कि क्लीनिंग तो अब सुबह ही हो पाएगी क्योंकि नाइट में तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन घर के ये जो हाल थे ना, ये मैंने नाइट में ही देख लिए थे। बालकनी में गमला गिरा हुआ था क्योंकि शायद हमारे जाने के बाद तूफ़ान वगैरह आया, बारिश हुई तो मिट्टी मिट्टी हो रही थी पूरी बालकनी में। तो ये देखिए, और मेरा मन तो हो रहा था एक बार को कि मैं नाइट में ही ये सारी क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन थकान की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फ़िलहाल सुबह की चाय बना लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने चाय रख दी है और चाय पीने के बाद ही मैं अपना सारा काम करूँगी। एंड साथ में दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और दूध जिस चीज़ में गर्म हो रहा है, दूध का बर्तन बिल्कुल न्यू है, मैं वहीं से ख़रीद के लाई हूँ अपने ससुराल से। तो बताना आपको कैसा लगा। ये स्टील का बर्तन है। और साथ ही साथ जो है बच्चों के लिए भी मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। बच्चों की क्लास चल रही है तो वो अपनी क्लास के लिए बैठे हैं और इतनी जल्दी उन्हें नाश्ता इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आज मुझे क्लीनिंग में बहुत सारा टाइम लगने वाला है और इस बीच बच्चे मुझे खाने के लिए डिस्टर्ब ना करें, तो इसीलिए मैं उनको पहले ही नाश्ता दे दूँगी और हम लोग तो अब डायरेक्ट खाना ही खाएँगे। तो यहाँ पर बच्चों के लिए जैम ब्रेड मैं बना रही हूँ और साथ ही वंशिका के लिए बटर एंड ब्रेड। जब आप घर में इतनी ज़्यादा गंदगी देखते हो ना तो आपका खाने पीने का मन वैसे ही नहीं करता है। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मुझे तो ये लग रहा था कि मैं सफाई की स्टार्टिंग कहाँ से करूँ क्योंकि पूरे रूम पूरा घर ही बिखरा हुआ था और बहुत ज़्यादा था सफाई करने के लिए। और इस बीच बच्चों पे भी ध्यान देना होता है, उनकी क्लास को भी बार बार देखना होता है। पर चाय बनके तैयार है और मेरे कप जो है टूट गए थे जिनमें मैं चाय पीती हूँ, मतलब एक एक टूट गए थे। तो ये दो जो ब्लैक कलर के मग हैं ये भी मैं न्यू लेकर आई हूँ और ये भी बताना आपको कैसे लगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ब्लैक कलर तो मेरा पर्सनली फेवरेट है ही, तो ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ होती है ना तो मैं ले लेती हूँ। और चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई तो सोचा आप फटाफट से क्लीनिंग में लग जाते हैं क्योंकि बच्चों को भी नाश्ता दे ही दिया है और हमें तो इतनी ज़्यादा भूख थी नहीं, तो बस अब लग जाएंगे क्लीनिंग में। और ये सारे कॉफ़ी मग मैंने खोले थे ना तो उसके बॉक्स टेबल पे पड़े हुए हैं, सारा सामान बिखरा हुआ है क्योंकि हम वहाँ से आए, हमारे पास बहुत सारा सामान था, पूरे बैग भी भरे हुए थे। एंड जब हम गए थे ना तो इसी तरीके से ही, आपको पता ही है कैसे गए थे। और एक यही रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा दिन के लिए जो है ना अवॉइड करती हूँ घर से बाहर जाना, क्योंकि जब हम इतने दिनों तक घर से बाहर रहते हैं, हमारा घर बंद रहता है तो हमारे घर का नक्शा ही बिगड़ा हुआ होता है। जबकि चारों तरफ से घर बंद था फिर भी न जाने ये इतनी धूल कहाँ से आ। घर में आई ना जब मैं, तो घर का ग्रॉसरी भी ख़त्म थी और मेन सामान सारा ख़त्म था, सब्जी भी कुछ नहीं थी। सुबह नाश्ते के लिए भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो सबसे पहले सुबह उठ के ना मैं सब्जी लेने गई क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट जल्दी ओपन हो जाता है और करीब 7 बजे तक जो है सारी शॉप खुल जाती हैं। तो सब्जी वगैरह भी मैं लेकर आई और डस्टिंग का ऑलमोस्ट काम जो है मेरा निपट गया है। में सब शावर लेके बैठे हैं, बच्चे भी नहा धो गए हैं और इनकी भी जो है मीटिंग चल रही है रूम पे। तो मैंने बोला कि सब अपने अपने रूम में फ़िट हो जाओ, बिल्कुल हॉल में कोई भी नहीं आएगा और जब तक मैं पूरी क्लीनिंग ना कर लूँ तब तक तो बिल्कुल कोई भी नहीं आएगा। और ये देखिए, जो मैं सुबह गई थी थोड़ा बहुत ग्रॉसरी आइटम लेने, ये यहाँ पर वही रखा हुआ है। तो इसको इनकी जगह पे मैं बाद में लगाऊंगी, फ़िलहाल तो बस इन्हें मैं ऐसे ही सेट करके रख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी झाड़ू पोछा करना है तो बीच में जो है दिक्कत ना आए।
और कपड़ों से जो है ना टब भर चुका है। अभी मुझे ये टब भर के कपड़े भी धोने हैं, जो कि मुझे हाथ से धोने हैं, क्योंकि अभी तक भी मेरी मशीन ठीक नहीं हुई है। अब बस बहुत जल्दी मैं मशीन को भी ठीक करवा लूँगी, क्योंकि बरसात में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना कपड़े सूखना, तो मशीन ठीक कराना ज़रूरी है। और अब घर में फटाफट से पूरा झाड़ू मार लेते हैं। और धूल पूरी चिपक गई थी, तो सिर्फ झाड़ू से काम नहीं चलने वाला है। और ये देखिए कूड़ा कितना ज़्यादा हो रहा है। साइड में अभी आपको चावल भी दिख रहे होंगे, तो ये चावल भी अभी मुझे जो है ना इनकी जगह पे रखने हैं। तो ये सारा काम जो है मैं बिल्कुल लास्ट में करूँगी, जब मेरे घर की पूरी क्लीनिंग हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर मिट्टी कितनी सारी, मतलब पूरा गमला ही वो टूट गया था और सारी मिट्टी जो है ना नीचे बिखरी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर से जो मिट्टी है इसे उठा के गमले में ही डाल दिया है। और अब बालकनी को धोऊंगी, क्योंकि बिना धोए तो काम नहीं चलने वाला है। तो सारी बालकनीज मुझे आज क्लीन करनी है। और ये है बच्चों के रूम वाली बालकनी, तो यहाँ की हालत भी बिल्कुल ख़राब है। तो इसको भी धो लेते हैं जल्दी से। ये सारा काम करते करते ना इतना सारा टाइम जो है निकल गया ना, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं बहुत जल्दी सुबह जो है कामों में लग गई थी। तो मैंने सोचा था जितनी जल्दी उठूँगी जितनी जल्दी मेरे काम हो जाएंगे, लेकिन इतना सारा काम था, इतनी गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया ये सब करते करते। यहाँ पर जो है डस्टबिन में गार्बेज बैग लगा देते हैं और घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब सफाई का काम। और ये देखिए सुबह घर की हालत क्या थी और सफाई के बाद कितना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा सुकून मिला मुझे जब मैंने अपने घर की पूरी क्लीनिंग कर ली। और अब आ गई हूँ किचन में दोपहर के लंच की तैयारी करने के लिए। और इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि कुछ लंच बनाऊँ, लेकिन भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिंपल सी अरहर की दाल और चावल। और यहाँ पर कर लेते हैं दाल को वॉश। तो कुछ दिन पहले जो है ना मेरे एक वीडियो में कमेंट आया था कि कैसे हो आप दाल को वॉश नहीं करते हो और ऐसे ही आपने चढ़ा दी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं वॉश करते हुए नहीं दिखाती हूँ आप लोगों को, सिर्फ दाल निकालते हुए दिखाती हूँ और फिर उसको गैस पे चढ़ा देती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि दाल को वॉश नहीं किया है। ये तो हर कोई जानता है, इनफैक्ट छोटे बच्चे भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को खाने से पहले उसको वॉश करना होता है, फिर चाहे वो फ्रूट हो, सब्जी हो या दाल ही क्यों ना हो। तो दाल मेरी हमेशा वॉश होती है। वो बात अलग है कि कभी आपको दिखता है कभी नहीं दिखता है। और यहाँ पर हो चुकी है दाल बॉईल, तो अब इसमें तड़का लगा देंगे। सारे मसाले और टमाटर जो है मैंने इसमें पहले ही ऐड कर दिए थे। तो बस ये देखिए बहुत अच्छे से एक सीटी में ही दाल बॉईल हो गई है। तो पहले मैं सोच रही थी कि दाल में घी का तड़का लगाऊं, फिर मुझे याद आया कि नहीं मेरे पास बटर है, तो क्यों ना आज दाल में मक्खन का तड़का लगाया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी दाल, मतलब मक्खन के तड़के से भी बहुत अच्छी हो रही थी। तो आज वो अरहर की दाल मखनी वाला स्टाइल हो गया।
में तड़का लगाने के बाद यहाँ पर निकाल लेते हैं चावल। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी क्योंकि इसी कुकर में मुझे चावल भी बनाने थे, क्योंकि ज़्यादा बर्तन मुझे इकट्ठा नहीं करने थे। तो मैंने पहले वेट किया कि दाल बॉयल हो जाए। एंड इस टाइम तक ना बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह उन्होंने काफ़ी जल्दी जो है नाश्ता कर लिया था और मैं भी थोड़ा सा काम में ज़्यादा बिजी हो गई, तो बीच में उनको मिल्क नहीं दे पाई। तो यहाँ पर दोपहर का लंच बनके तैयार है। तो अब हम अपना लंच इंजॉय करेंगे और इसके साथ ही जो है मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये था मेरा व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।